राधे राधे सभी को। आज हम बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। हमारे वृंदावन के पास माट गांव में उसमें एक गोपी रहती थी। वह दूध दही बेचने यमुना पल्ली पार जाती मटके में रखकर और फिर वापस नाव से अपने गांव आती थी। उसका प्रतिदिन का नियम था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि यमुना के पास बहुत सारे आश्रम हैं, वहाँ पे कथा होती हैं, क्यों ना मैं कथा सुन लूँ। और कथा सुनने बैठ गई। वहाँ पर पंडित जी कथा कर रहे थे और कथा में बोल रहे थे कि जो कृष्ण नाम का आसरा लेता है, जो कृष्ण नाम का जाप करता है, वह भवसागर से पार हो जाता है। इस गोपी वैसे तो अनपढ़ थी, लेकिन इसने कथा बड़े ध्यान से सुनी और वो संत जी की वो बात उसके दिमाग में बैठ गई कि जो कृष्ण नाम का जाप करता है वह भवसागर से पार करता है। और कथा सुनने के बाद वापस अपने घर के लिए जाने लगी। तो जब यमुना जी के पास पहुंची तो नाव से न जाकर उसने सोचा, जब कृष्ण नाम का जाप करने से भवसागर से पार हो जाते हैं तो क्या मैं ये छोटी सी यमुना नहीं पार कर सकती। फिर उसने कृष्ण नाम का जाप किया और यमुना जी पे चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो यमुना जी पे चलने लगी, उसे ऐसे लगा जैसे वे जमीन पे चल रही है। और चलते चलते कृष्ण 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 बोलते बोलते वह अपने यमुना जी को पार कर जब धरती पर आ गई, लेकिन उसे पता नहीं चला। जब अपने गांव पहुंची और विचार करने लगी और ऐसे कर प्रतिदिन यही काम करती कि कृष्ण नाम का जाप करती, माठ से मतलब आती, अपना माखन बेचती, वापस कृष्ण नाम का जाप करके जमुना में जाती, जमुना पार करके अपने घर जाती। एक दिन उसने विचार किया, जिस संत ने मुझे इतना बढ़िया श्रेय दिया, मेरे नाव के पैसे बचाते हैं, उन संत को भोजन पे बुलाना चाहिए। ऐसा विचार कर उसने संत को भोजन के लिए निमंत्रण देने के पहले उनके लिए भोजन तैयार किया। फिर उनके पास बोली, संत जी चलिए, मैं चाहती हूँ आप हमारे यहाँ भोजन करें। संत ने कहा, अभी नहीं, कहानी कहने शाम को चलेंगे। ऐसा कहकर जब गोपी जाने लगी तो संत भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो जब यमुना जी के पास आए तो संत ने कहा कि अरे नाव कहाँ है, जब पल्ली पार चलना है तो। गोपी बोली, आप ही ने तो कहा था कृष्ण नाम का आसरा लेके यमुना जी पार हो जाते, भवसागर से पार जाते हैं, ये तो यमुना जी हैं, चलो पार करते हैं। गोपी पुजारी बोले, ठीक है गोपी तू आगे चल, मैं पीछे चलता हूँ। गोपी आगे चल लगी कृष्ण नाम जाप करके। जैसे ही पंडित जी ने पैर रखा, यमुना जी में डूबने लगे। वो चला लगी, अरे वो गोपी जी का मरवा आवेगी, मैं तो मैं डूबे जा रहा हूँ। गोपी लौट कर आई, उसने उसका पंडित जी का हाथ पकड़ा, बोले ठीक है तुम मुझे पकड़ो। फिर वह जाप करती हुई कृष्ण 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 बोलती हुई यमुना जी को पार कर गई। यमुना जी को पार करने के बाद उनके साथ में वो संत जी भी यमुना जी पार कर गए। यमुना पार करने के बाद संत जी उस गोपी के चरणों में गिर गए और बोले, गोपी तू तो महान है, मैं तो केवल कथा कहता हूँ, तूने तो उस कथा को पूरा सार्थक कर दिया। आज तूने तो मुझे भगवान नाम के आश्रय का सच्चा अर्थ बता दिया। ऐसा कहने के बाद फिर वह उनके गोपी ने को भगवान साक्षात उनकी मदद करने आए। जो सच्चे दिल से भगवान को याद करता है, भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं, सदा उसके साथ देते हैं। जैसे गोपी का साथ भगवान कृष्ण ने नाम जाप से दिया था। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, ऐसे ही हमारे प्रेमानंद जी हैं, वृंदावन में रहते हुए नाम जप की बारे में बताते हैं कि आप कोई एक नाम पकड़ लो, उस नाम को जपो, आपका उद्धार हो जाएगा। आपको मेरी एक कहानी कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लेके आती रहूँगी, वृंदावन की, कृष्ण की, उनकी भूमि की। राधे 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 राधे।